Welcome student, welcome to our class. This is our first lecture about the subject sociology. ये हमारा पहला लेक्चर है और कल हमने आपको समाजशास्त्र का जो सिलेबस है वो PDF के रूप में आप लोगों को भेजा था एंड आई होप यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस सिलेबस। और आपने देखा होगा कि उसमें दिया गया है समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की अर्थ, परिभाषा, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध एंड सो ऑन। ठीक है, आज हम हमारी पहली क्लास में समाजशास्त्र के 3 बिंदुओं को दिमाग में रखते एक में आपको ब्रीफ स्केच देना एक पोर्ट्रेट, एक नक्शा थोड़ा सा देना चाहती हूँ समाजशास्त्र के बारे में कि क्या है, क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं और इसके पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं। बिकॉज यू ऑल आर आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने एक समाजशास्त्र को विषय के रूप में अपने BA में जो है चुना और एंड आई होप यू विल एंजॉय रीडिंग द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास 11th में होगा, बट दोज हु आर न्यू for them I just want to give you a brief sketch about what is sociology। समाजशास्त्र है क्या। आप चूँकि हिस्ट्री, आप स्कूल डेज में हिस्ट्री के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सिविक्स पढ़ा होगा आपने, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी ना ये सभी के बारे में, बट सोशियोलॉजी शायद कम बच्चों ने, हो सकता है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं पढ़ा होगा, बट शायद कम बच्चों ने पढ़ा होगा। बट फॉर दोज हु हैवेंट I am just giving you a brief sketch about what is sociology। समाजशास्त्र जैसा कि शब्द आपको बता रहा है, सोशियोलॉजी समाज का शास्त्र मीन्स समथिंग विच डील्स अबाउट सोसाइटी। जब आप BA में जब चुनाव कर रहे होंगे तो आपको लगागा ये लूँ, ये विषय लूँ, ये नहीं लूँ, तो आपको लगा नहीं सोशियोलॉजी लगा होगा, अच्छा हाँ थोड़ा थोड़ा शायद समाज के बारे में शायद पढ़ाएंगे या इसमें समाज से रिलेटेड कुछ बातें होगी, है ना। और जो आपको लगा होगा कि शायद समाज के बारे में होगा तो शायद ये इजी सब्जेक्ट होगा। नो डाउट इट इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, बट हमें इस अप्रोच जो है हम पढ़ेंगे वही सारी चीज़ जिससे आप लोग बहुत अच्छी तरह आपको जानकारी है, आप सब विज्ञ हैं उसके बारे में। जैसे हम इसके अंदर परिवार पढ़ते हैं, नातेदारी पढ़ते हैं, हम इसके बारे में समाज के बारे में पढ़ते हैं, रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, कल संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी बातें वही हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, मगर एक अलग नज़रिया। जैसे आज अगर मैं दुनिया को देखना चाहूँ लाल, कि सारी दुनिया मुझे लाल दिखे या सारी दुनिया मुझे हरी दिखे, तो मैं दुनिया को रंगने नहीं जाऊँगी, मैं अपना चश्मा लाल कलर का पहन लूँगी और मुझे दुनिया लाल नज़र आएगी। तो वैसे ही जो है समाज में वे सारी बातें जिनको आप लोग जानते हैं, जिनके बारे में आपने सुना है, जिनके बारे में आपको पूर्व में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उन्हीं सभी बातों को एक अलग नज़रिए से, एक अलग दृष्टिकोण से, एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने कि जो एक व्यवस्था है, जो एक सिस्टम है या एक सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है इस सब्जेक्ट में, उन्हीं सारी चीज़ों को हम एक नए तरीके से, नए नज़रिए से अध्ययन करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब मैंने आपको कहा हम 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा, व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, हम इसमें पढ़ेंगे समाज शास्त्र क्या है। दूसरा बिंदु हमारा है नीड टू स्टडी सोशियोलॉजी, हम क्यों समाजशास्त्र पढ़ें, ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि समाजशास्त्र को पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा हम ये बात करते हैं बेनिफिट, जब आपने ऑब्वियस है एक विषय के रूप में इसको चुना है, तो जब आपने चुना है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या जॉब मिल सकती हैं इसके पढ़ने के बाद, आप क्या क्या वेरियस एवेन्यूज़ क्या हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे आपको। तो पहली जब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, जैसा कि अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि नो डाउट इसके अंदर वे सभी बातें पढ़ते हैं जिसके बारे में आप यदा गदा जानते हैं। ओके फाइन। अब बात हो रही है
कि जब हम कह रहे हैं सोशियोलॉजी क्या है, तो सोशियोलॉजी वह विषय है जिसके अंदर हम समाज का अध्ययन करते हैं, या दैट साइंस विच डील्स अबाउट द सोसाइटी, वह विज्ञान जो समाज के बारे में अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के बारे में अध्ययन करता है, क्रमबद्ध समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं ये वह विज्ञान जो समाज के बारे में अध्ययन करता है, इसका मतलब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, समाज के बारे में। और जब हम समाज के बारे में बात कर रहे हैं तो समाज किससे बनता है, समाज सामाजिक संबंधों से बनता है। और अब आप ये कहोगे कि हम ये बात इसमें ये अध्ययन कर रहे हैं कि समाज के बारे में बात कर रहे हैं और समाज का अध्ययन कर रहे हैं, और समाज जो है सामाजिक संबंधों से पनपता है, और ये सामाजिक संबंध तो तभी पनप गए थे जब सब व्यक्ति समूह में जीवन जीने लगा। यू आर वेरी मच करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो जब हम इसका मतलब हम समाजशास्त्र के बारे में तभी से ही अध्ययन कर रहे हैं, कोई नया नहीं है हमारे। और अभी आपको मैंने कहा इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट। ये विषय जो है 1838 में एज अ सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो नया सब्जेक्ट है। मगर सब्जेक्ट नया कहाँ से हुआ, क्योंकि हम तो पूर्व में ही इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सोशल रिलेशंस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और सोशल रिलेशन तो जब व्यक्ति समूह में जीवन जीने लगा, पहले व्यक्ति क्या करता था, जंगलों में रहता था, अकेला शिकार करता, धीरे धीरे उसको समूह जीवन जीने की आवश्यकता महसूस होने लगी, और धीरे धीरे हंटिंग स्टेज से स्टोन स्टेज से हंटिंग स्टेज से एंड आयरन स्टेज एंड सिविलाइज सोसाइटी। ठीक है, सेवेज बार्बर सिविलाइज, जो समाज जो जिन अवस्थाओं से गुजरता हुआ पहुंचा, पहले था सेवेज सोसाइटी, असभ्य समाज, बर्बर अवस्था, और तीसरी सभ्य, सेवेज, बार्बर एंड सिविलाइज सोसाइटी की बात करते हैं। तो ये समाज तो हमारे यहाँ पहले से ही था। तो और इन समाज में जो सामाजिक संबंध थे उसके बारे में तो पहले से भी अध्ययन कहीं ना कहीं अलग अलग विषयों में होता ही रहा होगा। अभी क्या आवश्यकता महसूस होने लगी, या ऐसा क्या हुआ कि एक विषय के रूप में इसको हम अध्ययन करने लगे। तो दूसरा पॉइंट आता है नीड। ठीक है ना, ऐसी क्या आवश्यकता महसूस होने लगी कि हम एक इसे विषय के रूप में, क्योंकि आप कोई भी पुराना ग्रंथ उठा के देख लीजिए, चाहे वो लेटर वैदिक की बात हो, चाहे वो वैदिक पीरियड की बात हो, चाहे हम स्मृतियों की बात करें, चाहे हम पुराणों की बात करें, चाहे हम अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करें, इन सभी जितने भी लिटरेचर हैं, उन्हीं सभी लिटरेचरों में सामाजिक संबंधों के बारे में, समाज के बारे में, समाज कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में, विवाह, प्रथाएं, परंपराएं, इन सभी के बारे में, जो कि सब्जेक्ट मैटर है सोशियोलॉजी का, जो बात हम समाजशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं, जो विषय वस्तु है समाजशास्त्र की, वो हम कहीं ना कहीं हमारे जितने भी पुराने, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो धर्मशास्त्र हो, उन शास्त्र के अंदर हम पढ़ते थे। मगर ऐसी क्या आवश्यकता महसूस होने लगी कि हमें एक नया विषय समाज शास्त्र का इंट्रोडक्शन हुआ, और उस इंट्रोडक्शन में हमें अलग से सिर्फ एक सेपरेट साइंस के रूप में हम ये सब बातें का अध्ययन करना पड़ा। तो मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये 1838 में एक विषय के रूप में हमारे सामने आया, और फ्रांस के इसके जनक जो हैं वो फ्रेंच के थे, और ऑगस्ट कॉम्ट उनका नाम था। तो ऑगस्ट कॉम्ट इज़ अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन 1838। तो ऐसी क्या आवश्यकता होने लगी, तो हम ये कहें ये आवश्यकता हमारे यहाँ तो हुई नहीं। हमारे यहाँ होती तो शायद हमें भी एक अलग ऐसा चश्मा डेवलप करना पड़ता जिस नज़रिए से हम समाज को देखें, मगर ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ नहीं हुआ तो ये कहाँ हुआ, ये यूरोपीय समाज में हुआ। तो अब ये बात हम ये कहते हैं कि ऐसी यूरोपीय समाज में
क्या घटनाक्रम हुए या ऐसी क्या समस्याएं हुई जिन समस्याओं की वजह से हमें आवश्यकता महसूस हुई, हमें मतलब वहाँ के उस समय के वहाँ जो बुद्धिजीवी थे वहाँ पर आवश्यकता महसूस हुई कि एक सेपरेट साइंस या एक अन्य विज्ञान या एक डिफरेंट विज्ञान जिसमें सिर्फ समाज और सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। क्यों कि शायद सब कुछ ऐसा बदला हुआ होगा या कुछ ऐसा ड्रास्टिकली कोई चेंज हुआ होगा या परिवर्तन हुआ होगा कि वहाँ के लोगों को जो है आवश्यकता महसूस होने लगी कि एक डिफरेंट सेपरेट साइंस होना चाहिए जिसमें समाज और सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करें। तो इसके लिए हम अब ये इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ? 1838 इट मीन्स इट इन 19th सेंचुरी। तो अब इसका मतलब जो भी घटनाक्रम हुए होंगे वो 19th सेंचुरी से पूर्व की बात करें तो यूरोपीय में अगर हम बात करें तो कौन कौन से घटनाक्रम जो है वो 19th सेंचुरी से पूर्व हुए। तो हम जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति जिसे हम बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति, पुनः जागरण जिसको हम रेनेसां बोलते हैं, धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन, ये सारी घटनाएं जो है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, ये सारी घटनाएं उस समय बहुत प्रमुख घटनाएं थी जो कि घटनाएं उस समय यूरोपीय समाज में घटी। और निश्चित ही उन्हीं सभी घटनाओं की वजह से हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक एक घटनाक्रम को लेंगे और किस तरह से उन्होंने प्रभाव डाला इसका भी हम देखेंगे। तो वो सारी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं ने किस तरीके से वहाँ के समाज, देखो जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर की बनावट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये सारे सिस्टम्स होते हैं, हाथ होते हैं, पाँव होते हैं, एंड देयर इज़ अ माइंड टू कंट्रोल द होल बॉडी। और ये सारे सिस्टम जो है इंटरडिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू रन द होल बॉडी, पूरे बॉडी को चलाना। तो हमारी शरीर की संरचना होती है, हमारी शरीर की बनावट होती है, वैसे ही हर एक समाज की बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है ना। और जैसा स्ट्रक्चर होता है वो वैसा फंक्शन, बनावट स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर का जो है फंक्शन होता है। तो फंक्शन जो है वो शायद वहाँ की जो यूरोपीय समाज की जो बनावट होगी उस स्ट्रक्चर में ही निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ होगा। और जब स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है तो वो वहाँ का प्रकार्य फंक्शन है उसमें भी परिवर्तन होता है। और इन परिवर्तनों की वजह से ही निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को ये एक आवश्यकता ऐसी महसूस होने लगी होगी कि एक ऐसा विज्ञान या ऐसा एक सेपरेट सब्जेक्ट, विषय जिसके अंतर्गत हम सिर्फ समाज के बारे में ही अध्ययन करें, ऐसे विषय का इंट्रोडक्शन होना अति आवश्यक है। और उस समय के बुद्धिजीवियों ने के दिमाग में ऐसी उथल पुथल मची होगी और उन्होंने एक नया विषय सोशियोलॉजी हमारे सामने ला के रखा। और ये रखने से पहले अलग अलग लोगों ने, जैसे इवन ऑगस्ट कॉम, सोशियोलॉजी शब्द देने से पहले उन्होंने सब्जेक्ट सोशल फिजिक्स दिया, हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल स्टैटिस्टिक्स दिया, क्योंकि ये सभी विज्ञान के विद्यार्थी रहे, है ना। तो इन्होंने समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नज़रिए से पढ़ने का प्रयास करने लगे, तर्क देने लगे, रेशनैलिटी के साथ किसी चीज़ का अध्ययन करने लगे। क्योंकि जब तर्क की प्राथमिकता हो गई तो वो उनका नज़रिया ये था कि हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का अध्ययन करें, समाज का ही अध्ययन क्यों ना हो, वो तार्किक दृष्टिकोण से, तर्क के आधार पर सही होना चाहिए। वो हम अपना एक अलग जो टॉपिक होगा, वेदर सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस और नॉट, उसमें पढ़ेंगे। बट यहाँ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगी कि लोग जब उनका नज़रिया जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो समाज का अध्ययन करने की जब उनकी सोच हुई तो अलग अलग शब्द काम में लिए उन्होंने, सोशल फिजिक्स, सोशल स्टैटिस्टिक्स, और अल्टीमेटली सभी लोगों ने जो सम्मति जो हुई
वह सोशियोलॉजी पे हुई, और सोशियोलॉजी जो कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो हम कल जो है वो कुछ घटनाक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी वजह से आवश्यकता महसूस हुई कि हमें सोशियोलॉजी एज अ विषय क्यों हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।